जो किसान भाई फलों की सब्जियों की खेती करते हैं, फलों की सब्जियों की फूलों की, ऐसे किसान भाइयों को मैं कहूँ तो सब्जियों में तो 50,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक का पेस्टिसाइड एक फसल में डालना पड़ता है। और फलों की बात करूँ तो अलग अलग फलों का अलग अलग, जैसे हिमाचल का किसान 2.5 लाख रुपए का 1 एकड़ में पेस्टिसाइड डालता है। नासिक में अंगूर का किसान जो है 3 लाख रुपए का पेस्टिसाइड 1 एकड़ में डालता है। मैं कई बार कहता हूँ मित्र, भोजन खिला रहे हैं कि जहर किसी को। एक तो आपको भी कष्ट होता है, आपका बहुत सारा ढेर सारा पैसा पेस्टिसाइड में जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि देश का किसान पेस्टिसाइड तो बिल्कुल यूज ना करे, लेकिन जब मैं कहता हूँ पेस्टिसाइड ना यूज करें तो क्या करें, तो हमें ये समझना पड़ता है कि आखिर पेस्टिसाइड यूज क्यों करना पड़ता है। हमारी फसलों में कई बार बीमारियां आती हैं, कीड़े आते हैं, खरपतवार लगते हैं, और इनके निदान के लिए मुझे पेस्टिसाइड का शरण लेना पड़ता है। क्यों? मैं अज्ञान हूँ, मुझे समझ नहीं है कि खेती क्या चीज़ है। दोस्तों, प्रकृति में एक व्यवस्था है। जैसे मैं जंगल की बात करता हूँ, जंगल में किसी भी वनस्पति को कोई बीमारी नहीं लगती और किसी भी वनस्पति को कोई कीड़ा नहीं खाता। वहाँ बीमारियों के पैथोजिन हैं और फसलों को क्षति पहुंचाने वाले कीड़े भी हैं, लेकिन जो बीमारी फैलाने वाले पैथोजिन हैं उनको कंट्रोल करने वाली भी एक सेना है, और जो इंसेक्ट लगते हैं उनको नियंत्रण करने वाली भी एक सेना। तो ये सब चीज़ें न डालनी पड़े तो क्या है, तो एक विषय मैंने बताता हूँ, अक्सर बताता हूँ कि जीवामृत। जीवामृत से तो जमीन से बीमारी जितनी भी फैलती हैं, भूमि जनित बीमारियां नहीं आई, लेकिन उसके बावजूद किसान को कुछ एयरबोर्न डिजीज हैं, फूल कम आते हैं, फल ड्राप कर जाते हैं, फल में चमक नहीं है, फल टेढ़ा हो गया, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम, चाहे सब्जियों में हो चाहे फलों में। तो मित्र, एक संजीवनी खाद, ये मेरा मैंने नुस्खा चुराया है किसी से, मैंने बहुत पहले भी बोला है। ये गौग्रास नाम की किताब मिली थी 15 साल पहले, तो उसमें ये मटका खाद के नाम से प्रचलित था। तो वही खाद मैंने संजीवनी बना करके, और तब से मैं संजीवनी को चला रहा हूँ, संजीवनी बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग बना रहे हैं, डाल रहे हैं, उनको बहुत बेहतरीन परिणाम मिल रहे हैं। 1 एकड़ की फसल में 3 बार स्प्रे करने के लिए मैं नुस्खा बता रहा हूँ, और समझना संजीवनी खाद क्या है और कितनी बनाए। तो 1 एकड़ की फसल, अगर किसी को 1 एकड़ का आर्चर्ड है, 1 एकड़ की वेजिटेबल है, तो उसको कितना बनाना है उसकी बात बता। 200 लीटर का ये ड्रम लेगा, 200 लीटर, 30 किलो ताजा गोबर डालो। ताजे का मतलब 4, 5, 6 दिन पुराना गोबर भी ताजा गोबर कहलाता है। 30 किलो नीम की पत्तियां हरी डालेंगे। इस ड्रम में 30 किलो गोबर डाल दिया ताजा, 30 किलो नीम की पत्ती लिया और उनको क्रश कर दिया, कुचल दिया, डाल दिया। यहाँ पर बात फंसती है कि नीम की पत्तियां नहीं है, तो यहाँ पर 20 किलो अकौड़े की पत्ती भी डाल सकते हैं। अकौड़ा भी नहीं है तो 20 किलो धतूरे की पत्ती डाल सकते हैं। नीम की पत्ती भी नहीं है, अकौड़ा भी नहीं है, धतूरा भी नहीं है, तो 10 किलो आप नीम की निमौली भी डाल सकते हैं। वो भी नहीं है तो 5 किलो तंबाकू की पत्तियां डाल सकते हैं। इतने ऑप्शन है: नीम, निमौली, अकौड़ा, धतूरा और तंबाकू। 3 किलो गुड़ डाल इस ड्रम में। अगर ये वाला नुस्खा लेते हैं 30, 30, 3 तो 63 लीटर हो, 63 किलो हो गया। तो जितना सॉलिड मटेरियल लेंगे, कम से कम उतना पानी, 2, 4, 10, 15 लीटर पानी ज़्यादा ले सकते। इसको हमने इसमें डाल दिया, नीम, गोबर और गुड़ और पानी। इस ड्रम को धूप में रख, जितनी ज़्यादा धूप होगी उतना ज़्यादा बनेगा, जल्दी बनेगा। अप्रैल मई जून के महीने में 6 दिन में बन जाएगा, अक्टूबर नवंबर में 10 दिन में बन जाएगा, और जो दिसंबर जनवरी का महीना होगा उसमें 15 दिन। अब जब ये बन जाएगा तो इसको छान करके स्प्रे करना है, लेकिन अब इसको छानना बड़ा मुश्किल है, छन नहीं पाएगा। तो क्या करेंगे, बगल में एक ड्रम और रख लेंगे,
अब आपको 1 एकड़ में स्प्रे करना है तो 1 एकड़ में लगभग 150 से 250 लीटर पानी लगता है। तो हमने एक ड्रम बगल में रखा, उसमें 150 लीटर पानी भर दिया, इसको डंडे से हिलाया, इसमें से 1/3, क्योंकि ये जो बताया 3 बार स्प्रे करने के लिए बताया, तो इससे 1/3 हिस्सा निकालेंगे, इस ड्रम में पानी वाले में डालेंगे, डंडे से हिला देंगे, 12 घंटे के लिए छोड़ देंगे तो सॉलिड पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे, कुछ सस्पेंस में तैरेंगे भी, तो फिर हम इसको मार्किन के कपड़े से छान करके और फसल में स्प्रे करेंगे। स्प्रे करते समय ध्यान रखना, अगर पत्तियां चिकनी हैं तो इसमें एडेसिव मिलाएंगे। एक टंकी जो होती है पीट वाली 14 लीटर की, उसमें 25 ग्राम गुड़ मिला सकते हैं या 5 ग्राम निरमा मिला सकते हैं, ताकि ये दवा, ये संजीवनी खाद उसमें स्टिक करे। 15-15 दिन के अंतराल पर 3 स्प्रे करने, और अगर आपकी फसल लंबी चल रही है तो और भी कर सकते हैं। अगर जीवामृत डाला था तो भूमि जनित बीमारियां तो वहां से नहीं आएंगी, हवा जनित बीमारियों को ये कंट्रोल कर लेगा और फल फूल बहुत अच्छे। अब बाजार में जिब्रेलिक एसिड, पल्विक एसिड, ओलिक एसिड, ह्यूमिक एसिड, ग्रोथ प्रमोटर, इस तरीके के बहुत सारे पदार्थ दिखते हैं। आपको बिल्कुल नहीं टेंशन करना, कोई पदार्थ नहीं लाना, आपका फल सब्जी बहुत अच्छा पैदा करेगा। ये मित्र, मैंने जो टेक्निक बताता हूँ, मेरा उद्देश्य ये है कि जो आने वाली पीढ़ी है, जो नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होती चली जा रही है, वो लोग बीमार ना होने पाए। आज हम भोजन को थोड़ी खा रहे हैं, भोजन के नाम पर जहर खा रहे हैं। डॉक्टर ने कहा फल खाओगे तो स्वस्थ रहोगे, मैं कहता हूँ फल खाओगे जो जल्दी मरोगे। डॉक्टर कहता है ग्रीन सब्जियां खाओगे, मतलब सब्जियां खाओगे तो ज्यादा हेल्दी रहोगे, मैं कहता हूँ सब्जियां जो ज्यादा खाएगा वो जल्दी मरेगा, बीमार हो जाएगा। क्योंकि मैंने बोला फलों में, सब्जियों में लाखों रुपए का पेस्टिसाइड डाला जाता है। तो मैं, किसान अपनी गाड़ी कमाई का पैसा भी बाजार ले जाता है, असंख्य कीट पतंगों को भी मारता है, और फिर उपज जब बाजार ले जाता है, जिसकी उपज जो भी खरीदता है वो भी बीमार हो जाता है। तो खेती धर्म का विषय है, खेती अधर्म का विषय नहीं है, जबकि अज्ञानता में किसान अधर्म करने लगा है और किसान को ये अधर्म सिखाया जाता है। चंद लोग ऐसे हैं जो अपना माल बेचने के लिए, अपना धनाढ्य बनने के लिए, अरबपति करोड़पति बनने के लिए किसानों को गुमराह करते हैं। मैं किसान भाइयों से निवेदन करता हूँ, किसी के बहकावे में मत आए, सब कुछ प्रकृति करती है और प्रकृति कर। मुझे उम्मीद है ये संजीवनी खाद का विषय आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो आप भी नुस्खा बनाइए और दूसरों को भी मोटिवेट करिए। नमस्कार।